गुरुदेव भगवान ने जाते ही आशीर्वाद दे दिया कि आपको एक नहीं चतुर्धा ब्रह्म भागा, चार चार रूपों में परमात्मा की प्राप्ति होगी। पर तब तक ये कृपा नहीं मिली जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं गए। पूछा महाराज हमें कुछ करना होगा। कहा करने के लिए केवल एक उपाय है, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। और यज्ञ में प्रधानता किसकी होती है? अग्नि की प्रधानता होती है। जब तक अरणि मंथन नहीं होता, अग्नि देवता प्रकट नहीं हो जाते हैं, तब तक महाराज यज्ञ प्रारंभ नहीं होता है। यहां अग्नि क्या है? रकारो नल बीजम स्यात् भस्म कर्म शुभाशुभम। गुरुदेव ने जो राम मंत्र दिया है, नाम दिया है, उस राम मंत्र का जो रकार है वही अग्नि का बीज है। और उस अग्नि की बीज में अर्थात अग्नि में श्री राघवेंद्र सरकार के लिए आहुतियां डाली गई, तब महाराज चक्रवर्ती जी के लिए अग्नि देवता स्वयं पायस लेकर के प्रकट हो गए। पायस माने चरु, और चरु को पाते ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। मंदिर मह सब राज ही दानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां सुशोभित हो रही है। ये तीन रानियां कौन हैं? आचार्य महाप्रभु आत्म रामायण में लिखते हैं कि ये तीन रानियां स्त्री भू और नीला शक्तियां हैं। स्त्री शक्ति, भू शक्ति और नीला शक्ति। इन पर जब आचार्य की कृपा हो जाती है तो महाराज ये दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और जब जागृत हो जाती हैं तो जागृत होते ही राघवेंद्र सरकार उस जीवात्मा के अंतस्थ हो जाते हैं। और अंतस्थ करते हुए दिखाई भी देते हैं। जैसे माता और पिता के संयोग से बेटा गर्भ में आता है, वैसे ही गुरु और शिष्य के संयोग से प्रविष्टा कर्ण रंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सरिलस्य यथा सरत। तो आचार्य और शिष्य, आचार्य का मुख और शिष्य का कान, जब दोनों का संयोग होता है तो संयोग होते ही राघवेंद्र सरकार मंत्र के रूप में अंतर प्रविष्ट होते हैं। और प्रविष्ट ही नहीं होते हैं, कौशल्या अंबा जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे कौशल्या अंबा कहती हैं, मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत थी मत गिरे कथा सुहाई मातु बुझाई, सुत प्रेम लगे। कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लगे। तो ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं। यद्यप वो निरंतर रहते हैं। वेद भगवान तो कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभोमिगम सर्वतिष्ठित्वा तिष्ठत दशांगुलम। जीवात्मा के हृदय में परमात्मा निरंतर विराजमान है। कहा? नाभि से 10 अंगुल ऊपर। और गीता में भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं जीवात्माओं के हृदय में निरंतर विराजमान हूं। पर विराजमान होने के बाद भी मिलते तब तक नहीं जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो। और गुरुदेव की कृपा हो गई, राघवेंद्र सरकार हृदय में आ गए। तो जैसे एक मां के घर में जब बालक आता है ना, तो बालक के आते ही मां
उस बालक की सुरक्षा करने लग जाती है। अगर मां भोजन नहीं करे, जल ग्रहण नहीं करे, तो गर्भस्थ बालक पोषित नहीं होगा, गर्भ में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके पोषित करने के लिए अन्न क्या है? गुरुदेव के वचन रूपी अन्न और कृपा रूपी दूध है। इसके द्वारा ये गर्भस्थ बालक धीरे धीरे परिपुष्टित होता है, और नहीं पावे तो परिपुष्टित नहीं होगा। और मां के गर्भ में जब बालक आता है तो परिपुष्टित होता है, तो धीरे धीरे मां के अंदर इच्छा जागृत होती है, इच्छा बलवती होने लग जाती है कि हमारा गर्भस्थ बालक हमें दिखने लग जाए। तो परमात्मा पहले निर्गुण निराकार के रूप में तो हृदय में रहता है, दिखता नहीं है। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगी नाम, जैसे कुयोगी पुरुष को परमात्मा नहीं दिखता, वैसे हम सबको भी रहने के बाद भी नहीं दिखते। पर जब गुरुदेव की कृपा होती तो धीरे धीरे जब भागवत प्रेम जागृत होता है तो दर्शन करने की अभिलाषा होती है। जैसे मां के अंदर उस बेटे को देखने की इच्छा होती है कि मेरा गर्भस्थ बालक निकल करके बाहर आवे, मैं अपने बेटे को गोद में बिठाऊं, बढ़िया सुंदर अंगुलियां पकड़ करके टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बनाऊं और बढ़िया सजाऊं बजाऊं। कौशल्याम्बा जी की भी यही स्थिति है। कौशल्याम्बा जी भी यही करती। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोदे, सो अज प्रेम भगति बसे, श्री कौशल्या की गोदे। ठाकुर थी हृदय में। तो मां के अंदर वो जब तीव्र त्वरा जागृत होती है तो तीव्र त्वरा एक दिन प्रसव वेदना के रूप में परिणत हो जाती है। ऐसे ही भागवत प्राप्ति की जी तीव्र त्वरा होती है तो उसके लिए वो एकदम व्याकुल हो जाता है, तड़पने लग जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षण हसत क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। एक वाणी गदगद हो जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, एकदम तड़पने लग जाता है। रोमांचेन चमत्कृता तनुरयम भक्त्या मनोनंदितम, प्रेमाश्रूण विभूषयन्ति बदनम कंठम गिरोर गदगदा, नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसर श्री कृष्णार्चनम कुर्वताम, मुक्तिम द्वारि चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। एकदम अपने प्रभु के लिए तड़पने लग जाता है, व्याकुल हो जाता है। और जब उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है, तड़पन होने लग जाती है, तो उस भक्त के सामने श्री राघवेंद्र सरकार वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जो जैसे कौशल्या अंबा के समक्ष श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाते हैं। तभी तो कौशल्याम्बा भी स्तुति करने लग जाती हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, दोम दोम प्रतिवेद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, दोम दोम प्रतिवेद कहे। पुरुष निकाया निर्मित माया, दोम दोम प्रतिवेद कहे। निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। मम पुरसोपासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर पुरसोपासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देने लग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे दर्शन तभी मिलता है जब गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। चक्रवर्ती जी महाराज पर अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो राघवेंद्र सरकार कृपा नहीं करते, चाहे कितनी भी साधना होती, उपासना। ऐसे हम सब पर भी गुरुदेव भगवान की कृपा जब होगी तभी हम ठाकुर जी का दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा दर्शन नहीं कर पाएंगे। पर एक बात और आचार्य महाप्रभु कहते हैं, प्रपति दर्शन में बस 2 मिनट समझ लेंगे।
आचार्य महाप्रभु कहते हैं प्रपद दर्शन में, हस्तस्य मुदकम त्यक्त्वा वरम जलेच्छावत, हाथ में रखी हुई कलशी को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जल पीने के लिए जाना भी ठीक वैसे ही है जैसे प्यासा व्यक्ति बिरजा जी का जल मांगने के लिए जाए, किसी से बिरजा जी का जल पीने के लिए जाए। ऐसे ही गुरुदेव भगवान स्वयं साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्थ हैं, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। और ऐसे अनंत से भूषित पंचरसाचार्य भगवान को छोड़ करके कहीं साकेत में, वृंदावन में, श्री काशी में, द्वारिका में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में हम राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बरम जलेच्छावत, हमने गुरुदेव भगवान को पहचाना ही नहीं है। और वास्तविकता है कि हम लोगों ने पहचाना नहीं। अगर पहचाना होता तो हम इन चरणों को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाते। तभी तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं श्री विवेकानंद जी से, विवेकानंद के अंदर शंका थी कि कभी बीमार होते दिखाई देते हैं, कभी स्वस्थ होते दिखाई देते हैं, कभी क्रोध करते भी दिखाई देते हैं, क्या ये भगवान हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अरे विवेकानंद, अरे नरेंद्र, तुम मेरे पास आओ। आए गुरुदेव का, देख जो कभी राम थे, जो कभी कृष्ण थे, वही इस समय राम कृष्ण के रूप में परिणत होकर के विराजमान है तेरे सामने। तो हम तो यही समझते हैं कि जो कभी राघवेंद्र सरकार थे, जो कभी श्री कृष्ण भगवान थे, जो 24 अवतारों के रूप में विद्यमान थे, वही हम सबको पंचरसाचार्य भगवान के रूप में प्राप्त हो गए। हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं साक्षात भगवान है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब आइए हम सब आरती का दर्शन और फिर आगे बधाई का जो क्रम चलता है उस बधाई का भी आनंद लेंगे। गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव जय जय
परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय जन उतम हर सुख कर की जे शुभ आरती श्री गुरुवर की। जन उतम हर सुख कर की जे शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाँव शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ सब आरती श्री गुरुवर की। श्रद्धा ही यथार्वती प्रेम की समान, श्रद्धा की यथार्वती प्रेम की समान। परम मुदित मन आरती उतार, परम मुदित मन आरती उतार। जन और गंज हित दिन करती की जे शुभ आरती गुरुवर ओ गाओ शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ सब आरती श्री गुरुवर की। श्री गुरुदेव सुख प्रेम के स्वरूप, श्री गुरुदेव शुद्ध प्रेम के स्वरूप। नर तन धरी आए रसिकन भू, नर तन धरि आए रसिकन भू। विमल मयंक जन नभ उर की जे शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ शुभ आरती श्री गुरुवर की। गौर वर्ण भाजे धृत धवल सुचि, गौर वर्ण भाजे धृत धवल सरी। भव भव भरित स्रवत धृगने, भव्य भाव भरत सर्वत्र जगनी। श्री सीताराम रटत अधर बर की जे शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। ओ गाओ आरती श्री गुरुवर की। केते जन अधम उधारे कृपा को, कित जन अधम उधारे कृपा को। हरि रस प्याय कियो प्रेम विभोर, हरि रस प्याय कियो प्रेम विभोर। गोविंद के सदहित कर की शुभ आरती गुरुवर की। गाओ आरती श्री गुरुवर की। जन उर्दम हर सुख कर की जे शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ शुभ आरती श्री गुरुवर की। गाओ शुभ आरती श्री गुरुवर की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जलेन शीतलीकरणं आरारतिक्य ग्रहणं मन्दपतपान्। रूपिणी भक्तानामनुकंपार्थं पाय मंगलम तिलकांकित भालाय गौरांगाय महात्मने
वैष्णवेशग्रगण्याय भव्यरूपाय मङ्गलम् नित्यं जनकनन्दिन्या भ्रातृभावविलासिनी श्रीराम प्रेम स्वरूपाय पुलकांगाय मङ्गलम् नामस्य आस्वादरसिकाय सासृणैनाय मङ्गलम् ज्ञान विरागाणां शाश्वतत्वनिदर्शिनी सर्वसंकाचिते तस्मै परम कुशलाय मङ्गलम् दुःख शोक भय व्याधि मनोमालिन्यहारिणे सर्वसिद्धिप्रदाप्ते च कृपारूपाय मङ्गलम् भक्तवृन्देषु पूज्याय नरकारणवतारिणे दासमानसहंसाय नमः मङ्गलरूपिणे दासमानसहंसाय नमः मङ्गलरूपिणे ये मङ्गलाष्टकमिदं हि पठन्ति नित्यं पापप्रसूचितेषां निर्मेतदैव श्रीगुरुकृपाजनितमङ्गलकामा प्रेमाम्बुधौ च तेषां सहज प्रवेशः प्रेमाम्बुधौ च तेषां सहज प्रवेशः प्रेमाम्बुधौ च तेषां सहज। श्री स्वामी जी महाराज का श्री आचार्य चरणों का श्री आचार्य विग्रह का सदा मंगल श्री रानी नंदन भगवान का सदा मंगल श्री रानी नंदन भगवान का सदा मंगल हो सदा मंगल हो सदा मंगल। हरि ओम मंत्रप्रदपाञ्जलिः ओम जगिनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त जतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यतमन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुक आन्ताधा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येषश्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति। हरि ओम विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद शम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः। हरि ओम गौरांगाय विद्महे रानी नंदनाय धीमहि तन्नो सतगुरु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर इति मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले पंचरसाचार्य भगवान की जय। बोले करुणा निधान भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। बोलिए आचार्य महायज्ञ की। बोले संत समाज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की। पौड़ी धाम की खजुहा धाम की जय जय श्री सीताराम।